Hello everyone, most welcome on my YouTube channel JD Classes Academy. Today we discuss about class 11 standard topic PMI. PMI stand for Principle of Mathematical Induction. Chapter 4, Principle of Mathematical Induction. This topic is may be deleted in this session, but point of knowledge, this is very important topic. Today we discuss about how to prove using PMI rule any statement. Important fact related to PMI. 3 फैक्ट है. फर्स्टली, लेट स्टेटमेंट in form of PL. Okay. Second one, statement is true for n equal 1, that is P1 is true. Third one, if a statement is true for n equal k, that is also true for n equal k plus 1. ओके. ये आपका होता है पीएमआई से रिलेटेड रूल. इन्हीं तीनों रूल का यूज करके हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे. ओके, नोट इट. अब कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं पीएमआई होता क्या है, कैसे इसका हम यूज करते हैं. सपोज दैट सिंपल मैथमेटिकल एग्जांपल. Socrates is a man. पहला स्टेटमेंट हुआ. दूसरा स्टेटमेंट, man is mortal. C. Therefore Socrates is mortal. इन तीनों स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं. पहला स्टेटमेंट में सुकरात इज ए मैन. सुकरात एक आदमी है. मैन इज मॉर्टल. आदमी क्या होता है? मॉर्टल होता है, मरणशील होता है. इसका मतलब इन दोनों स्टेटमेंट से देखा जाए तो ये थर्ड जो स्टेटमेंट हमने लिखा है ये भी आपका क्या होगा? ट्रू होगा. इन दोनों को अगर मिक्सअप कर दिया जाए तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या होगा? ट्रू होगा. तो इसी कंसेप्ट को लेकर हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेटमेंट को क्या करते हैं? प्रूव करते हैं. वन मोर एग्जांपल. 8 is divisible by 2. First statement. B, any number divisible by
2 is even number, therefore we can say it is a even या एन इवन नंबर कह सकते हैं, एन इवन नंबर। इन दोनों स्टेटमेंट को देखो लेकर हम ने तीसरे स्टेटमेंट को भी क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। आप यहां देख सकते हैं 8 इज डिविजिबल बाय 2, 8 2 से डिविजिबल है। एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 इज इवन नंबर, जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो इवन नंबर होगा, मींस 8 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इवन नंबर। तो ये दो स्टेटमेंट को हम लेकर तीसरे स्टेटमेंट को हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। यह फिनोमेना हम पीएमआई में यूज करेंगे। ओके, नोट इट। वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट आज हम आपको बताएंगे, जिसे हम बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट, इस इफेक्ट का यूज करके हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को भली बात समझ सकते हैं। डोमिनो इफेक्ट होता क्या है, आपने देखा होगा, सपोज दैट दिस इज टाइल्स, टाइल्स के बीच में गैपिंग बराबर हो ताकि वो टच करने के बाद एक दूसरे को, सपोज दैट हमारे पास 3 टाइल्स है, अगर इस टाइल्स को हम टच करते हैं तो ये टाइल्स जैसे ही टच करेंगे, अगर ये फॉल होगा तो ये दूसरे को लेकर गिरेगा और दूसरा वाला तीसरे को लेकर गिरेगा। मींस पहला वाला हमने लिया तो दूसरे वाले को गिराया, दूसरा वाला तीसरे वाले को गिराया। इसका मतलब इस इफेक्ट को हम बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट, और ये इफेक्ट रिलेटेड होता है पीएमआई से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, नोट इट। इसका एक नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको बताऊं, पार्किंग में आपने देखा होगा, बाइक के लिए तो नहीं कर सकते लेकिन साइकिल देखा होगा, अगर साइकिल स्टैंड में खड़ा हुआ है तो एक भी अगर साइकिल गिरता है तो पूरी साइकिल यहां से वहां तक सभी फॉल डाउन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, दिस इज इफेक्ट ऑफ डोमिनो। ओके, आइए हम सीखते हैं किस तरह से वर्किंग प्रोसेस होता है पीएमआई का। सपोज दैट एक स्टेटमेंट है 1 + 2 + 3। आप इस फार्मूले को जानते होंगे, लगातार अगर कोई संख्या है तो उसका फार्मूला क्या होता है, n + 1/2 होता है। तो ये एक तरह से स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट को हमने आपको बताया स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 उसको हम क्या यूज करेंगे, पीएन यूज करेंगे। तो ये आपका हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, स्टेप नंबर 2 में n = 1 पुट करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ। तो यहाँ पर n = हम, क्योंकि नेचुरल नंबर से रिलेटेड होता है तो पहला नेचुरल नंबर आपका क्या होता है, 1 होता है। 1 पे हम चेक करेंगे, अगर 1 पे ट्रू हो जाता है तो हम आगे n = k पे देखेंगे, फिर k + 1 पे देखेंगे। अगर 1 पे नहीं होता है तो हम 2 पे देखेंगे, क्योंकि पहला नेचुरल नंबर हमारा 1 होता है, 1 पे हम देखेंगे। तो 1 = 1, n = 1 हमने पुट किया, यहाँ पर देखिए n = आ गया 1, और यहाँ पर पुट करिए 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/2, कुल मिलाकर 1। तो देखिए 1 = 1 आया, इसका मतलब LHS RHS के इक्वल है। मीन्स हम कह सकते हैं कि P1 is true। ओके, नोट इट। दिस इज सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप देखिए, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, n = k पुट करेंगे, which is true।
तो जहां पर n है वहां पर आपको k रिप्लेस कर देना है। तो देखिए 1 + 2 + 3 प्लस k हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा k +1/2। जैसे ही हम ये करेंगे तो यहां पर हम n के स्थान पे क्या यूज कर लेंगे, pk। क्या यूज कर लेंगे, pk मूवी नहीं, pk हियर रिप्लेसिंग n = k। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हमें अगर एक n = k के लिए ट्रू है तो दिस इज आल्सो ट्रू फॉर k + 1। मीन्स थर्ड स्टेप में हम क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पर p k + 1 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहां तक तो हमारा क्या है, k है, तो आगे का स्टेप क्या होगा, k + 1 होगा। तो इसको हम देखिए इस तरह से लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 k और k + 1। आगे का स्टेप, इसके आगे का स्टेप क्या होगा, एक स्टेप आगे का होगा, जैसे 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, तो k तक चल रहा है, तो इसका मतलब k + 1 तक आगे जाएगा। इक्वल जहां पर k है राइट साइड में, वहां पर भी हम क्या कर लेंगे, k + 1 यूज करेंगे k के स्थान पे, और यहाँ देखिए k + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा k + 2 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा 2। ओके, नोटेट। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, नोटेट। नेक्स्ट स्टेप में, अब यही लास्ट स्टेप हमें देखना होता है। देखिए यहां से यहां तक का स्टेप आपका क्या है, जो इक्वेशन नंबर 1 है, देखिए 1 + 2 + 3 = k। इसका वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, k + 1/2। तो इसको हम LHS सपोज करके प्रूफ कर देंगे इस चीज को, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहां से देखिए LHS पार्ट में क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, k + 1/2, और यहां पर देखिए a वाला पार्ट है आपका k + 1। इसको सॉल्व कर देते हैं तो देखिए k + 1 इधर से करेंगे तो 2k + 1 हो जाएगा, अपान में हो जाएगा 2। तो यहां से देखिए k + 1 कॉमन है, k + 1 कॉमन कर लिया हमने, तो यहां पर देखिए क्या बचा, k + 2 अपान में क्या हो जाएगा 2, विच इज RHS पार्ट ऑफ दैट। LHS लेकर हमने यूज किया, RHS पार्ट मिल गया, मीन्स दिस इज प्रूव्ड। आप कह सकते हैं हेंस Pn is true, hence Pn is true फॉर ऑल का सिंबल ये होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। n को मतलब नंबर होता है, और वो नंबर किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। यही होता है आपका PMI होता है। तो इस तरह से जो मैंने प्रोसीजर आपको बताया है, इसका आप यूज करके हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस और एग्जांपल के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक PMI वेरी वेल। मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेरी के लिए आप कमेंट जरूर करें, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी मेरे वीडियो को विजिट करके बेस्ट लेने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।